सर, मैं सबसे पहले तो ये सवाल पूछने जा रही हूँ आपसे, ये राहुल गांधी कौन सा खेल खेल रहे हैं सर? देखिए, ये आप देखो, उन्होंने गुरुवार रात को ये ट्वीट किया था, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। सर, ये क्या नेपाल जैसे हालात भारत में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ये भी था कि जिस जेन जी ने इनको सत्ता से हटाया, जिस जेन जी पर ये विजय चौक पर गोलियां चलवाने की कोशिश कर रही थी उस वक्त की यूपीए सरकार, उसी जेन जी को राहुल गांधी सोचते हैं कि उनके इशारों पर नाचेगी। इस व्यक्ति की याददाश्त बड़ी कमजोर है ना, ये तो सही बात है। उसको उसका नाम क्या है वो भी याद नहीं रहता। सुबह कोई उठ के कहता है भाई आपका नाम ये है, याद रखिएगा, वो तो भूल जाता है हर चीज को, तो अपना नाम भूल जाता है। तो जो भी आता है सुबह उसको जगाने के लिए चाय वाय लाता, कहता है सर आपका नाम ये है, याद रख। तो याददाश्त जिसकी इतनी कमजोर होती है, ये चीजें कहने का क्या फायदा है? विदेशों में जाके कहने का हमारी मदद करो, भारत में ये है वो है, बेनेवोलेंट डिक्टेटर या डिक्टेटरशिप है, हमारी मदद। क्यों भाई? उनको गए हुए कितने साल हो गए? 80 साल हो जाएंगे, वो छोड़ के चले गए हैं। आज तो हमारी इकोनॉमी उनसे कहीं ज्यादा है। लोग कहते हैं वी आर फोर्थ लार्जेस्ट, सही नहीं है बेटा, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट। मैं तो एनालिसिस मेरा है कि हम जर्मनी से आगे निकल गए हैं। इससे गर्व होता है। 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, 6 फुट 8 इंच का हो जाता है जब ये आंकड़े में देखते हैं। और ये आंकड़े ये नहीं है कि हमने हवा से निकाले हैं, ये तो बातें ऐसी करते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डेड इकोनॉमी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया डेड इकोनॉमी। अब 2 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करेगा कि ये 25% में हटा रहा हूं और भारत की तो बड़ी थ्राइविंग इकोनॉमी है। फिर आप क्या बोलोगे? अपनी सरकार पे भरोसा नहीं करते हैं, पर दूसरा कुछ कह दे उस पर भरोसा गलत है। वो शाहिद अफरीदी उनकी तारीफ करता है तो शायद ये बातें सुन सुनकर वो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। उनके फैंस तो सीमा पार बसते हैं, ऐसा लगता है अगला चुनाव वहीं से लड़ेंगे। गुड आइडिया, वहां के प्रधानमंत्री बन जाए ताकि उस देश का और भट्टा बैठ जाए। तो उसमें दिक्कत किस बात की है? मैं अपने बारे में कहता हूं कि आई एम नॉट अ टीनेजर, आई एम अ सीनेजर। सीनेजर होता है सीनियर टीनेजर, आई एम अ रिसाइकल्ड टीनेजर। अरे अच्छा लगता है बेटा जब मैं देश की तरक्की देखता हूँ। बस एक चीज है, प्रधानमंत्री ने, और इनको बता दीजिए इस व्यक्ति को, 2047 का लक्ष्य हमें दिया है ना, टू बी विकसित भारत। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, अगर जिंदा रहा तो आई बी 96 में, तब तक मेरा जीने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन विकसित भारत से एक विनती करता हूँ, वो भी बॉलीवुड का गाना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, झलक दिखला जा एक बार, अच्छा अच्छा आप देखो तो सही। पीएम साहब क्या कहते हैं हमारे यंग लोगों को कि आपकी तो मौजा ही मौजा है, क्योंकि वी आर हैंडिंग ओवर अ डेवलप्ड कंट्री। बेटा आप तो भारत में जीती हैं, बाहर जाती रहती है, मैं तो विदेशों में रहा हूँ। डेवलप्ड कंट्री में रहने का कुछ कहते हैं ना, नशा अलग होता है। हर घर में ये है, सब कुछ है, इजी है, आसान है, टेलीफोन है, ये करो वो करो। वो चीजें अब भारत में आ रही हैं। तो जब कई मेरे दोस्त आते हैं अफ्रीका से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कहते हैं एम्बेसडर आप अपने आप को विकासशील देश क्यों कहते हैं? मैंने कहा क्या हो गया टाइगर? बोले आप तो विकसित देश है। तो चलिए आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच, आइए चाय पीते हैं। सो यू नो दीज आर द थिंग्स जो इन लोगों को समझ नहीं आता है। जो लोग भारत की तारीफ करते हैं विदेशों में, ये उनकी बात सुनना नहीं चाहते। ये सिर्फ पकड़ लेंगे एक ने आलोचना की। अब जैसे मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मणिपुर गए, अब मैंने भी देखा कुछ ये जो विपक्षी लोग, हाँ इतनी देर क्यों कर दी? वो गया तो है टाइगर, तेरी अम्मा को क्या तकलीफ हो रही है? वो गया है ना, बातचीत किया, वहां के लोगों ने भव्य स्वागत किया उनका। He has gone there। हर चीज का एक समय होता है। नहीं हमने कहा इसलिए गए, चलिए दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो आप उनको बोलिए कि ये करना है देश की सुधारने के लिए, वो करेंगे। वो तो आपकी बात सुनते हैं। अभी तो आप खुद ही तो कह रहे हैं कि हमने कहा था कि वो वहां जाए तो वो चले गए, तो आपकी बात सुनते हैं, फिर नाराज क्यों है आप उनसे? जब कुछ बचता नहीं है फिर आप पर्सनैलिटी को अटैक करते हैं। बेटा हमेशा मेरा मानना है, जो मेरे फादर साहब ने मुझसे कहा था, कि ग्रेट माइंड, जो बड़े बड़े मन होते हैं, दे डिस्कस आइडियाज। जो मध्यम तौर के मन होते हैं, माइंड्स, दे डिस्कस हैपनिंग्स। और जो सबसे छोटे मन होते हैं, दे डिस्कस पीपल। लोगों की बात करने का क्या फायदा है? यू हैव टू डिस्कस आइडियाज, यू डिस्कस इवेंट्स, वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन डीप डाउन आप भी जानते हैं आज भारत की जो छवि है वो पहले कभी नहीं थी।
और इस एक व्यक्ति ने कहां से कहां हमें पहुंचा दिया बेटा। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी ये कह देते, कभी वो कह देते, अब ट्वीट करते हैं, कोशिश करते हैं टू मेक अप विद इंडिया। उसने हमारी बहुत आलो, उसका एक कोई एडवाइजर है पीटर बिजारो या पीटर मतमारो, ऐसा एक, उसका नाम भूल जाता, बूढ़ा हो गया, और एक और है कावर्ड स्पुटनिक स्पुटनिक पुटनिक मुटनिक कुछ ऐसा उसका है सेक्रेटरी, वो भी भारत को गाली देते। हम कभी नहीं देते। हम चाणक्य की संतान है, याद रखिए हमेशा। और चाणक्य ने ये कहा है कि दरवाजा बंद हो जाए खिड़की खुली रखो, क्या मालूम कब आप फिर दोस्ती करें। ट्रंप शायद ये बात समझ आ गई है, तो पीएम के बर्थडे पे फोन करते हैं और उनको मुबारक देते हैं, माय ग्रेट फ्रेंड, और ये और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता बेटा, 18 सितंबर को जो मेरे को सब खबर आई है मेरे अपने ग्रुप पे, जिसमें बहुत से एम्बेसडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दुनिया भर में हमारा अपना ग्रुप है, हम आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये 25% पीनल टैरिफ्स को हटा रहा है बहुत जल्द। अब ये सही है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो मेरे ग्रुप ने कहा है वो हमेशा सही निकलता है। तो अगर हटा रहा है मुबारक हो। आपने लगाए, हमने कहा जी अच्छा नहीं किया आपने, पर हमने आपको गाली नहीं दी। आपने हटा दिया, हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम साहब भी कुछ ट्वीट करेंगे, जैसे उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब उनकी प्रशंसा की ट्रूथ सोशल पे, तो प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि थैंक यू वेरी मच, मैं तो चाहता हूं कि हमारी दोस्ती जो है वो और ऊपर जाए। याद रखिए, हम गाली गलौज नहीं करते, हम लोग बहुत तजुर्बेकार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं डिप्लोमेसी में भी। वी आर ट्रेन, जब हम फॉरेन सर्विस में जाते हैं, भाई गाली मत देना, क्योंकि गाली दोगे तो वो नाराज हो जाएगा। एक जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है भारत के, उन्होंने भी तो इस बात के लिए कहा है ना कि बहुत जल्द इस बात की अनाउंसमेंट हो जाएगी कि जो 25% पहले पेनल्टी लगाई थी उसको हटाया जाएगा, और जो बाकी 25% है उसमें भी 10 या 15% रह जाएगी। वो भी तो ये संकेत दे रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ये? उन्होंने आपका प्रोग्राम देखा होगा और मेरी बात सुनी होगी, क्योंकि मेरे पास तो इंडिपेंडेंटली ये खबर आई है, उनके पास भी आ गई है, तो बल्ले बल्ले, दुश्मन थल्ले थल्ले, अब ठीक हो जाएगा। होगा बेटा, जरूर होगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन अमेरिकन लोगों की भारत से क्या दुश्मनी है? मैंने क्या किया है कि अमेरिका को चोट लगे? उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे अगेंस्ट, 65 के जंग में, 71 के जंग में, कारगिल में बहुत कुछ किया जिससे मुझे तकलीफ हो। मैंने कभी कुछ नहीं किया। तो ये मेरा ख्याल आम आदमी जिसको हम कहते हैं, अमेरिका में सड़क पे जो चलता है, वो इसको स्वीकार करता है। माय ओन चिल्ड्रन, मेरा बेटा जो वहां रहता है, कहता है डैड दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी एन इंडियन इन अमेरिका। वो बहुत इज्जत करते हैं। वो पॉलिटिशियन जो मर्जी कहते रहे, लेकिन आम आदमी वो चीन से मोहब्बत नहीं करता है, वो भारत से मोहब्बत। ही सीज इंडिया एज ए पार्टनर, ही सीज चाइना एज अ राइवल। ये फर्क है।